कहाँ जा रहे हो आप? शादी में? किसकी शादी है? मम्मा की दोस्त की नहीं है, मम्मा की दोस्त के भाई की शादी है बेटा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। और आज जो है ना मुझे स्टार्ट लेते हुए इतनी कोई कन्फ्यूजन हुई है क्योंकि मैं बार बार एमआर रिएक्शन का स्टार्ट ले रही थी। मतलब मेरा जो सेकंड चैनल है उसी का जो स्टार्ट मैं लेती हूँ उस तरह मैं स्टार्ट ले रही थी, तो भाई दिमाग जो है ना हिल के रह गया। तो बस आगे चलते हैं अपनी वीडियो में। आज मैं जा रही थी अपनी दोस्त के भाई की शादी में, तो चलें चलते हैं। पहली बारिश हो गई है और हम लोग शादी में जा रहे थे और आज बस घर से बाहर निकलना हुआ और एकदम से बारिश शुरू हो गई, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत हल्की सी फुहार हो रही है लेकिन इस फुहार में भी बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए माशाल्लाह से बारिश तेज़ हो गई है और बस हम लोग बारिश एंजॉय कर रहे हैं और बारिश हो गई है तेज़। हैदराबाद की सर्दी की पहली बारिश और उसमें हम लोग आए गए बाहर, तो वाह भाई वाह, मज़ा दोबाला हो गया। वैसे तो रज़ा कभी भी नहीं लेकर आते, अगर शादी नहीं होती ना तो रज़ा बारिश में कभी बाहर निकलते ही नहीं, लेकिन भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की शादी है। शादी हॉल में हम बिछड़े थे और शादी हॉल में ही जाके मिले। देखें ये होती है किस्मत। जी हाँ, मेरी खुद की जब शादी थी, जब मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी शानी के साथ, और उसके बाद क्योंकि शादी के बाद इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं आपको, ससुराल की, आपके घर की, और फिर अगर आप मैके भी जाते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपनी फ्रेंड्स को टाइम दे सकें, तो इसलिए किसी से भी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। लेकिन बस आज मुझे बहाना मिला तो मैं पहुँच गई शादी में और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और अनम से मिलकर मुझे बहुत यहाँ पर बच्चे बोर हो रहे हैं। मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ बिजी हो गई थी और बच्चे बोर होना शुरू हो गए हैं। जी तो ये है प्यारी प्यारी से अनम की कज़न्स, अनम की नंदे और अनम की सिस्टर, क्योंकि अनम जो है माशाल्लाह से जॉइंट फैमिली में रहती है और उसका मैका और ससुराल एक ही है, क्योंकि उनके चाचा के बेटे से ही अनम की शादी हुई है। तो लो माशाल्लाह से है हुई ना लकी कि ससुराल भी वही और मैका भी वही। नहीं पड़ा। बोर हो गए आप लोग? बोर हो गई हैं? बोर हो गई क्यों? जी तो यहाँ पर माशाल्लाह से दुल्हन दुल्हा की एंट्री हो रही थी और मेरे बच्चे जो है ना उनकी कुल्फ़ी जम चुकी थी और वो कह रहे थे कि मम्मा प्लीज़ जल्दी से घर चलें वापस। तो बस यही होता है कि अगर आप अपनी दोस्तों से मिलना भी चाहो तो नहीं मिल पाते बच्चे हो जाने के बाद। इंसान की ज़िंदगी सिर्फ जब तक की है जब तक उसकी शादी नहीं होती, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़िंदगी अपने ससुरालियों को खुश करने में, अपने घर वालों को खुश करने में, अपने बच्चों को खुश करने में, अपने शौहर को खुश करने में रह जाती है। अब तो बस यादें बन के रह गई हैं, वो कॉलेज का ज़माना, वो स्कूल की यादें, वो कैंटीन का खाना। वाह वाह वाह, क्या बात है। भागो, बारिश हो रही है बहुत तेज है, मेरा मोबाइल यहाँ पर गीला होने वाला था। ये बात आपने बताया नहीं, इतनी तेज बारिश हो रही है। माशाल्लाह से हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन बारिश ने तो मज़ा दुबाला कर दिया और इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि जब मैं बाहर निकली ना तो मेरा पूरा मोबाइल गीला हो गया। और मैं भाई एक ब्लॉगर जो है अपना मोबाइल तो सामने रखता ही है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बच गया मेरा मोबाइल। मेरी जान बचती है मेरे मोबाइल। बहुत माशाल्लाह से एंजॉय किया। प्लीज़ थोड़ा संभल के चलिएगा और शीशे को साफ कर लें, क्लीन कर लें। बारिश ने तो आज मज़ा दोबाला कर दिया, मेरी आंखों में लेंस है। बारिश ने मज़ा दोबाला कर दिया और बहुत ही मज़ा आया शादी में भी। और 13 साल बाद मैं अपनी फ्रेंड से मिली थी, 13 साल बाद, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। किस चीज़ से बनाया है? चॉकलेट। और ये कंदील ने मेरी गुड़िया ने जी 4 बजने वाले। किसी ने सच ही कहा है कि बच्चों को जो दिखाया जाता है वही बच्चे सीख जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ मेरे बच्चों के साथ हुआ। कंदील ने क्या किया, 2-4 किस्म के बिस्किट लेकर आई और उसके बाद उसके अंदर चॉकलेट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिक्स करके जो इसको फ्रीज़र किया और उसका केक बनाया, तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा ज़रूर। कंदील से मैं कहूँगी कि हम वो रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। अभी सिर्फ और सिर्फ दोपहर के 4 भी नहीं बजे और माशाल्लाह से मौसम इतना कोई खूबसूरत हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है। तो बस जब बारिश जैसा मौसम होना तो मैं चाहे कितनी भी सर्दी हो खिड़कियां बंद नहीं करती, और इतनी ठंड हो रही है, इतना प्यारा लग रहा है सब कुछ, धुंध हो रही है लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकती। बस सर्दी बहुत हो रही है, लेकिन कल एंजॉय बहुत किया, तो घर में ही हम एंजॉय करेंगे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। इसका भाई ढक्कन टूट चुका है, क्या करूँ। सही है, यह आलू गोश्त बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है गर्मा गर्म सूप। तो बस आज हम सूप पियेंगे, घर में ही एंजॉय करेंगे, घर में ही पार्टी करेंगे। और आप लोगों के इधर का वेदर कैसा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।
बस मैं मोबाइल अंदर लेने गई थी, आलू गोश्त भी तैयार हो गया है। उससे पहले हम लोग सूप एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने आलू छील के रख लिए थे और ये देखें, आलू गोश्त की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। यहाँ मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। और मेरे बच्चे भाई आलू के तो दीवाने, तो आलू तो बहुत ही ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। ओरिजिनल कलर सेटिंग आउट हो गई थी मोबाइल की, हर चीज़ वाइट वाइट भाई, इतनी गोरी गोरी लग रही थी, ज़बरदस्त। ये है भाई सालन का ओरिजिनल कलर। भाई दोपहर की सर्दी से ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि रात में कितनी सर्दी होने वाली है। इसी वजह से जो है मैंने दोपहर में सारे काम कर लिए थे, मतलब सूप भी बना लिया था, सालन भी बना लिया था, आटा भी गूंद के रख दिया था। लेकिन रोटियां नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे बच्चों को ठंडी रोटियां खाने की आदत नहीं है और वो हमेशा गर्म रोटियां ही खाते हैं, बल्कि इतनी गर्म कि मैं रोटियां बना बना के दे रही होती हूँ और ये लोग खाना खाते हैं। तो बस ये बहुत बुरी आदत मैंने डाल दी है और ये आदत भी मेरी ही गलती की वजह से डली है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो ससुराल में सबकी रोटियां मैं बना देती, लेकिन रज़ा के लिए नहीं बनाती थी। बस वो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरे दिमाग पे सब ने जो एक ख़ानदान की तरह से जो बोझ होता है ना यार, वो इंसान को तबाह और बर्बाद कर देता है। मुझे इतना बड़ा बोझ था कि महरीन जो है ना, पता नहीं अपने ससुराल में एक नाम डुबोएगी अपने माँ बाप का, तो वो माँ बाप का नाम ना डूबे इस चक्कर में मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है ना लोगों की जी हुजूरी और जी गुलामी की, और वो एकदम से जो ब्लास्ट हुआ है ना 1 साल में जाके, तो वो बहुत बुरा हुआ। तो ये मैं स्टोरी किसी दिन और शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि इंसान ना अपनी हर चीज़ लेवल में लेके चले, हर चीज़ को जो है ना सेट करके चले। ये नहीं कि हर किसी की जो है ना जी हुजूरी और इस तरह की हरकतें शुरू कर दें। मैं क्या करती थी कि रज़ा के लिए, रज़ा को आदत थी पहले ठंडी रोटी खाने की, लेकिन मैं जब शादी होके आई तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे शौहर के लिए मैं गर्म रोटियां बनाऊंगी तो बस वो जब वो रोटी खाने बैठते तभी मैं उनके लिए रोटी बनाती, फिर वही आदत मैंने अपने बच्चों को डाल दी। तो ये मैंने गलतियां जो की है ना, मैं कहूँगी आप लोगों से कि आप लोग कभी भी नहीं करना। और इतना ज़्यादा किसी को भी जो है ना, इतना ज़्यादा वो मत करो। हर चीज़ की आदत डालो, बच्चों में भी बड़ों में भी, कि ठंडी रोटी हो तो भी खा ले, गर्म हो तो भी खा ले, तो ज़िंदगी सही चलती है। वरना पता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ना, आपके अंदर वो हिम्मत और वो ताकत नहीं रहती। ये हकीकत है। अब मैं पहले बहुत शौक से मैं काम करती थी कि अब रज़ा मुझे कहते हैं कि महरीन पहले मेरा दिल चाहता था, मैं तुम्हें रात के 2 बजे 3 बजे कहता था कि जाओ पकोड़े बना के ले आओ, ये बना के ले आओ, वो बना के ले आओ, तो तुम फ़ौरन भागती थी और बना के ले आती थी। लेकिन अब वो नहीं करती, तो तुम बदल गई हो। तो ये बदलना नहीं होता। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, वैसे रज़ा को तो पता है, मजाक करते हैं वो, ये बदलना नहीं होता। लेकिन आपकी खुद की एज और माशाल्लाह से मेरे 5 बच्चे हुए हैं, तो उसके बाद आपके खुद के अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं रहती कि आप उस तरीके से काम कर सकें, वो आपकी एनर्जी रह सके। और फिर अब माशाल्लाह से क्योंकि मेरा काम बर्डन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो हिम्मत नहीं रही, तो फिर सामने वाले को ऐसा लगता है कि यार वो प्यार और मोहब्बत हमसे कम हो गया। यही लड़कियों के साथ होता है कि जो शौहर शादी के शुरू में कि नहीं नहीं मेरी बेगम ने कह दिया मैं रात को 2 बजे जाके इसके लिए चीज़ लेकर आऊँ। रज़ा की आदत थी रात के 2 बजे भी मैं कहती मूंगफली ले आओ, हलीम ले आओ, ये ले आओ, वो तो वो जाके लाते थे। लेकिन अब अगर मैं कह दूं तो वो कहते हैं कि यार इतनी रात हो गई है, दुकानें बंद हो गई होंगी, 100 बहाने। तो मैं कहती हूँ यार तुम बदल गए। लेकिन ये मजाक है। अगर सीरियस ज़िंदगी को देखा जाए तो ये बदलना नहीं होता, ये होता है ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाना। माशाल्लाह से जिस तरह आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं उसके बाद आपके अंदर वो हिम्मत ताकत नहीं रहती। तो बस इस बात को आप अंडरस्टैंड किया करें, एक दूसरे को समझा करें और अपनी ज़िंदगी खुशगवार गुजारें। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। विंटर को एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।